यहाँ लगभग 800 शब्दों में गौतम बुद्ध की वह प्रेरक कहानी प्रस्तुत है, जिसमें बताया गया है कि बुद्ध ने दुश्मन से कैसे लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे जीत लिया, बिना हिंसा, बिना क्रोध, केवल धैर्य और करुणा से। गौतम बुद्ध की कहानी, दुश्मन से कैसे लड़े। 800 शब्द। गौतम बुद्ध का जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा नहीं था, बल्कि मानव व्यवहार, भावनाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की अपूर्व कला का भी अद्भुत उदाहरण था। बुद्ध ने अपने जीवन में क्रोध, द्वेष और शत्रुता का सामना भी किया, पर उनकी लड़ाई अनोखी थी। वे हथियार, शब्दों या प्रतिशोध से नहीं लड़ते थे, वे लड़ते थे शांति, करुणा और धैर्य से। यही कारण है कि उन्होंने अपने सबसे कट्टर शत्रुओं को भी मित्र बना लिया। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन चुके थे। इससे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या और क्रोध पैदा हो गया था, विशेष रूप से कुछ ब्राह्मण शिक्षकों में, जिन्हें लगता था कि उनकी प्रतिष्ठा घट रही है। उन्हीं में से एक व्यक्ति था देवदत्त, जो स्वयं बुद्ध का चचेरा भाई भी था। महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या में अंधा देवदत्त बुद्ध से अत्यंत नाराज रहता था। वह बुद्ध की लोकप्रियता से जलता था और चाहता था कि लोग उसे गुरु माने। इसलिए उसने बुद्ध को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने की कई योजना बनाई। यही बुद्ध का असली दुश्मन बन गया। देवदत्त की पहली चाल। एक दिन देवदत्त कुछ लोगों को बुद्ध के खिलाफ भड़काने लगा। उसने कहा, गौतम तो लोगों को घर, परिवार और कर्म छोड़ने की शिक्षा देते हैं। वे समाज को भटकाने आए हैं। लोगों में भ्रम फैलने लगा। कई बुद्ध के पास आकर उनसे यह बातें पूछने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में सत्य और करुणा हो, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। जो समझता है वह स्वयं मार्ग खोज लेता है। बुद्ध ने न तो देवदत्त का नाम लिया और न ही किसी पर आरोप लगाया। यही था उनका पहला उत्तर, दुश्मन की निंदा नहीं, बल्कि सत्य पर स्थिरता। दूसरी चाल, बुद्ध पर हमला। देवदत्त ने सोचा कि शब्दों से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने बुद्ध को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब बुद्ध राजगीर की पहाड़ी पर चल रहे थे, देवदत्त ने एक भारी पत्थर लुढ़काकर उन पर गिराने की कोशिश की। पत्थर बुद्ध के पास से फिसल गया और केवल उनका पैर थोड़ा घायल हुआ। अनुयायी क्रोधित थे। वे देवदत्त को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन बुद्ध ने कहा, क्रोध आग के समान है। यह पहले उसे जलाता है जो इसे पकड़े रहता है। उन्होंने देवदत्त के लिए भी सिर्फ इतना कहा, वह अभी अज्ञान के अंधकार में है। यह बुद्ध की दूसरी जीत थी। आत्मसंयम से दुश्मन की हिंसा का उत्तर देना। तीसरी चाल, हाथी नालागिरी। देवदत्त ने एक मदमस्त हाथी नालागिरी को छोड़ दिया ताकि वह बुद्ध को कुचलकर मार दे। जब हाथी चीखता हुआ बुद्ध की ओर बढ़ा तो लोग भयभीत हो गए। कई लोग इधर-उधर भागने लगे। लेकिन बुद्ध उसी स्थान पर शांत खड़े रहे। न कोई भय, न कोई घबराहट, न कोई विरोध। उन्होंने हाथी की ओर करुणा से देखा और धीरे धीरे उसके पास चलते गए। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, सिर्फ शांति। हाथी की गर्जना धीरे धीरे कम हो गई। वह रुक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। देवदत्त की योजना फिर विफल हो गई। बुद्ध बोले, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, प्रेम से देना चाहिए। प्रेम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। यह बुद्ध की तीसरी और सबसे बड़ी जीत थी। करुणा से हिंसा को शांत कर देना। बुद्ध ने दुश्मन को कैसे हराया? बुद्ध ने कभी देवदत्त को दुश्मन नहीं माना। उनके लिए वह केवल एक भ्रमित आत्मा थी जो ईर्ष्या से अंधी हो गई थी। बुद्ध ने जो 3 बातें अपनाई, वही उनकी जीत का रहस्य थी।
एक धैर्य का हथियार। जब देवदत्त ने बदनाम किया, बुद्ध ने शांत रहकर सत्य को चमकने दिया। उन्होंने कहा, सत्य की रक्षा कोई नहीं करता, सत्य स्वयं अपनी रक्षा करता है। 2. आत्मसंयम की शक्ति। जब पत्थर गिरा, उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया। उनका विश्वास था,